Hello, good morning everyone. Okay, so we have done with totally this one. Heads of income we have done. Okay, and clubbing of income we also done with this. Today we have to start with a new topic, that is set off and carry forward of losses. अगर आपके बिजनेस में आपको कुछ लॉस हो रहा है तो उसको कैसे आप सेट ऑफ कर सकते हो या फिर कैरी फॉरवर्ड कैसे कर सकते हो। तो पहले हम लोग सेट ऑफ क्या होता है वो हम लोग देखेंगे, फिर कैरी फॉरवर्ड क्या होता है वो हम लोग देखेंगे। ठीक है। सिर्फ सेट ऑफ मतलब क्या, नॉर्मली अगर आपको जानना है कि सेट ऑफ एग्जैक्टली क्या होता है तो सेट ऑफ मतलब एग्जैक्टली आप बोलोगे तो एडजस्ट करना, किसी को किसी के साथ एडजस्ट करना, उसको हम लोग सेट ऑफ बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल से आपके पास एक बिजनेस है, फॉर एग्जाम्पल से आपके पास दो बिजनेस है, एक बिजनेस कपड़े का है और एक बिजनेस जो है वो शू का है। आपको कपड़े वाले में जो है वो नुकसान हो गया, उसमें आपको 2 लाख रुपए का लॉस हो गया, और शू वाला जो बिजनेस है ना उसमें आपको 3 लाख रुपीज का प्रॉफिट हो गया। सो अभी हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, सेट ऑफ करना है मुझे, तो मैं क्या कर सकती हूँ, मेरे पास दो बिजनेस है, एक बिजनेस में 3 लाख का प्रॉफिट हो रहा है, दूसरे बिजनेस में 2 लाख का लॉस हो रहा है। सो मैं क्या अपने मन में एडजस्ट करूंगी, मैं एडजस्ट यही करूंगी ना कि सेट ऑफ कर लेते हैं। एक जगह 3 लाख का प्रॉफिट हो रहा है, दो जगह लॉस हो रहा है, दो लाख का लॉस हो रहा है, तो एडजस्ट करके देख लेते हैं ना मुझे नेट प्रॉफिट कितना हो रहा है। सो 3 लाख में से 2 लाख का जो लॉस है वो आप माइनस कर लो, दैट्स कॉल्ड सेट ऑफ, बिकॉज वी आर एडजस्टिंग दैट लॉस विद द प्रॉफिट, अगेंस्ट द प्रॉफिट यू कैन कॉल। समझ में आया ये सेट ऑफ। सेट ऑफ का मेन मतलब यही है, आपको आपके जो लॉसेस होंगे उसको आपको एडजस्ट करना है अगेंस्ट द इनकम और अगेंस्ट योर प्रॉफिट, यू कैन सी। क्लियर एवरीवन। सो अभी मैं सेट ऑफ किसके साथ करूं, सो आपके पास दो ऑप्शन है। पहले आप तो या इंट्रा हेड सेट ऑफ करिए, नेक्स्ट इज इंटर हेड सेट ऑफ कीजिए। नाम सुना है ये कभी, इंट्रा और इंटर? एवरीवन। यस मैम। क्या होता है मतलब इंट्रा हेड और इंटर हेड का मतलब क्या है? नॉर्मली वो स्कूल्स में हम लोग कैसे, वो इंटर स्कूल कंपटीशन होता था, तो हम लोग जाते थे। तो इंटर स्कूल कंपटीशन मतलब क्या हुआ, दूसरे स्कूल में जाना पड़ता था, बिकॉज वो इंटर कंपटीशन स्कूल मतलब इंटर कंपटीशन होता था वहाँ पे स्कूलों के बीच में। समझ में आया? सो अभी यहाँ पे क्या होगा, आपको भी यहाँ पे देखना पड़ेगा कि आपके पास इंट्रा हेड में आप सेट ऑफ करना चाहोगे या इंटर हेड में सेट ऑफ करना चाहोगे, बिकॉज एज आई टोल्ड यू सेट ऑफ मीन्स एडजस्टिंग योर लॉस और सर्टन लॉसेस अगेंस्ट योर इनकम, अगेंस्ट योर प्रॉफिट, यू कैन कॉल इट। मतलब अगर आपके पास दो तीन बिजनेस है या दो तीन इनकम है आपके पास, जैसे हम लोग ने 5 हेड्स ऑफ इनकम पढ़ा है, तो 5 हेड्स ऑफ इनकम में से कोई भी इनकम अगर आपके पास होगा, तो आपको उसके सामने अगेंस्ट आपको जो है वो एडजस्ट करना पड़ेगा आपकी जो लॉसेस है वो। बट मैं किससे कर सकती हूँ, क्या मैं इंट्रा हेड सेट ऑफ कर सकती हूँ, क्या मैं इंटर हेड सेट ऑफ कर सकती हूँ, वो मुझे देखना पड़ेगा। इंट्रा हेड मतलब सेम हेड, इंट्रा स्कूल कंपटीशन होता था और एक इंटर स्कूल कंपटीशन होता था। इंट्रा हेड जो स्कूल हम लोग बोलते थे, वहां पे क्या होता था, स्कूल के अंदर, स्कूल पे मतलब अंदर ही ये लोग ग्राउंड में ये लोग कंपटीशन करते थे, दैट इज इंट्रा स्कूल कंपटीशन, एक ही स्कूल में कंपटीशन है। इंटर हेड कंपटीशन मतलब क्या हो रहा था, इंटर स्कूल कंपटीशन मतलब आपके स्कूल्स वाले दूसरे स्कूल में जाके कंपटीशन ले रहे हैं। सो वहां पे ये हो रहा था, इंट्रा मतलब सेम हेड, इंटर मतलब डिफरेंट हेड, मतलब डिफरेंट इनकम आप बोल सकते हो। समझ में आया? फॉर एग्जाम्पल से मैं आपको बोलूँ कि मेरे पास एक बिजनेस है, वो बिजनेस में 2 लाख रुपए का लॉस हो गया। जब अगर मेरे बिजनेस में 2 लाख रुपए का लॉस हो रहा है और सामने है मैं पार्ट टाइम लाइक मैं जॉब पे भी जाती हूँ, मुझे सैलरी भी आता है, सो क्या मैं सैलरी का इनकम मेरे बिजनेस के साथ एडजस्ट कर सकती हूँ क्या, या फिर बिजनेस की लॉस जो है वो मैं सैलरी इनकम के साथ सेट ऑफ हो सकता है क्या? अभी बिजनेस इनकम जो है
बिजनेस है, और दूसरा सामने जो इनकम है आपके पास वो कौन सा इनकम है, सैलरी का इनकम है। सो ये दोनों सेम है क्या, सेम नहीं है, इसके लिए इसको इंट्रा नहीं बोल सकते, ये दोनों इंटर हेड है। इंटर हेड मतलब दोनों अलग अलग है, बिजनेस का अलग है, इसका अलग है, दोनों हेड ही अलग अलग है ना। 5 हेड्स ऑफ इनकम जो हम लोग ने पढ़ा, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, कैपिटल गेन एंड अदर सोर्स, ये 5 जो हेड है। इंट्रा मतलब सेम हेड का लॉस सेम हेड के प्रॉफिट से आप एडजस्ट कर सकते हैं। इंटर हेड का मतलब, इंटर हेड मतलब बिजनेस का लॉस दूसरे कोई हेड में, जैसे बाकी के जो 4 बचे उसमें से आपको किसी को एडजस्ट करना है क्या, तो आप कर सकते हो, वो यहाँ पे पूछा गया। समझ में आया, तो सेट ऑफ क्लियर हो गया। तो आप यहाँ पे देख Yes. सकते हो, इंट्रा हेड सेट ऑफ मीन्स विद द हेड ऑफ इनकम, विद द सेम हेड ऑफ इनकम। मतलब जैसे मैं आपको फर्स्ट वाला एग्जांपल दिया था, 2 बिजनेस है, एक बिजनेस में 3 लाख का लॉस हो रहा है, सॉरी 2 लाख का लॉस हो रहा है, और दूसरे बिजनेस में 3 लाख का प्रॉफिट हो रहा है। सो यहाँ पे आप इंट्रा हेड सेट ऑफ कर सकती हो, क्यों, क्योंकि विद इन द सेम हेड बोला है ना, तो एक बिजनेस का लॉस दूसरे बिजनेस के लॉस एडजस्ट कर सके, प्रॉफिट वगैरह। समझ में आया आपको। सी यू कैन से द इट्स अ प्रोसेस, जहाँ पे लॉसेस जो भी इनकर्ड हो रहे हैं आपके बिजनेस में कोई भी प्रीवियस ईयर में, इट शैल बी सेट ऑफ और इट शैल बी कैरी फॉरवर्ड, यू कैन से। सो पहले हम लोग सेट ऑफ का ट्राई करेंगे, अगर सेट ऑफ नहीं हो रहा है तो हम लोग कैरी फॉरवर्ड करेंगे, देखते हैं क्या है वो। इंटरहेड मतलब विद द डिफरेंट विद द अदर हेड ऑफ इनकम, यू कैन से ये सेम हेड है ये अदर हेड है। समझ में आया सेट ऑफ क्या है। सेट ऑफ करना है अगर आपके पास तो 2 ऑप्शन है, या तो आप इंट्रा हेड करिए या तो इंटर हेड कीजिए। इंट्रा हेड मतलब सेम हेड के साथ करिए, द सेम इनकम होना चाहिए ना, जिसका लॉस हुआ है ना उसी का इनकम भी होना चाहिए, वही बिजनेस का या दूसरे बिजनेस का, टाइप ऑफ बिजनेस बोल सकते हो आप। तो इंटर हेड मतलब दूसरा अदर कोई भी चलेगा, जैसे कि मुझे लॉस हुआ, कैपिटल गेन में लॉस हुआ, फोर्थ वाला हेड जो है ना हम लोग का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, तो वहाँ पे मुझे लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हो गया, और मेरे को एक बिजनेस है वहाँ पे मेरे को प्रॉफिट हो रहा है। सो क्या मैं कैपिटल गेन का इनकम मैं बिजनेस के साथ सेट ऑफ कर सकती हूँ क्या। सो वो सब हम लोग को ये टॉपिक में पढ़ना है, पढ़ना है। अभी तो हम लोग बताएंगे हम लोग कि कर सकते हैं या नहीं, यहाँ पे तो सिर्फ डिस्कशन चल रहा है कि हम लोग कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ठीक है। सो हम लोग एक एक का देखेंगे इनकम, क्या सेट ऑफ किसके साथ कर सकते हो। तो यहाँ पे वही बताया है, सेट ऑफ मीन्स एडजस्टमेंट ऑफ लॉसेस अगेंस्ट द इनकम इन द सेम असेसमेंट ईयर और सेम प्रीवियस ईयर, आप बोल सकते हैं मैं मेरे प्रीवियस ईयर का जो रहेगा इनकम, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है असेसमेंट ईयर में हम लोग टैक्स पे करते हैं, प्रीवियस ईयर में मैंने इनकम अर्न किया होगा। जब आप प्रीवियस ईयर में इनकम अर्न कर रहे हो तो हो सकता है एक बिजनेस में लॉस होगा, दूसरे बिजनेस में प्रॉफिट होगा। सो वो जो आपके लॉसेस होंगे उसको आपको अपने प्रॉफिट के अगेंस्ट एडजस्ट करना है, लेकिन वो हमारे करंट ईयर का होना चाहिए, दैट इज असेसमेंट बोल सकते हो या फिर प्रीवियस ईयर बोल सकते हो। क्लियर हो गया सेट ऑफ सबको। सो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, दैट इज कैरी फॉरवर्ड। सो कैरी फॉरवर्ड मतलब अनएडजस्टेड लॉस टू बी सेट ऑफ इन द नेक्स्ट ईयर। कैरी फॉरवर्ड मतलब क्या, जो हम लोग ने करंट ईयर में सेट ऑफ नहीं कर पाए, जो इसके पहले का जो था ये सेट ऑफ, अगर आप जो चीज सेट ऑफ नहीं कर पाए हमारे करंट ईयर में, तो आपके पास ऑप्शन है, आप उसको क्या कर सकते हो, आप उसको कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हो। हमारे लॉस को कैरी फॉरवर्ड करना उसको बोलते हैं यहाँ पे अनएडजस्टेड लॉस टू बी सेट ऑफ इन द नेक्स्ट ईयर। बिकॉज हो सकता है मेरा एक ही बिजनेस है, 5 हेड्स ऑफ इनकम में से मेरे पास एक ही बिजनेस है, उसमें भी लॉस हो गया मुझे करंट ईयर में, तो मेरे पास दूसरा तो कोई प्रॉफिट है ही नहीं, तो मैं दूसरे प्रॉफिट नहीं है तो एडजस्ट तो कर ही नहीं सकती हूँ, एडजस्ट नहीं कर सकती मतलब मैं सेट ऑफ नहीं कर सकती हूँ। तो मेरे पास क्या ऑप्शन है, मेरे पास ये ऑप्शन है, जो मैं मेरा जो लॉस है वो एडजस्ट नहीं हो पाया, दैट इज अनएडजस्टेड लॉस, उसको हम लोग नेक्स्ट ईयर लॉस आपका जो है वो सेट ऑफ करने देंगे, आपके पास चांस है। फिर आप बोलोगे कि नेक्स्ट ईयर भी आपको लॉस हुआ, नेक्स्ट ईयर भी आपको लॉस हुआ, सो हम लोग उस फिर वापस से सेट ऑफ नहीं करने मिला, सो हम लोग उसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे। तो ऐसा आपको यहाँ पे देखना है, अगर पहले ट्राई करो कि सेट ऑफ हो रहा है या नहीं, सेट ऑफ हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम लोग उसको नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, नेक्स्ट ईयर हम लोग देखेंगे। समझ में आया। So you can say that the loss which cannot be which could not be the set off and do not lapse out, okay। आप लोग ऐसा मत सोचना कि वो लैप्स हो जाएगा, क्योंकि मैंने करंट ईयर में जो उसका सेट ऑफ नहीं लिया है तो आप बोलोगे ये तो मेरा नुकसान हो गया, तो नहीं, हम लोग उसको एडजस्ट करने दे रहे हैं। आपका नुकसान हुआ क्या सच्ची में, अभी जैसे कि मैं आपको बोलूँ कि मुझे मेरे बिजनेस में
2 लाख रुपए का लॉस हो रहा है। वो लॉस तो हो गया, अभी इससे आपको कुछ गवर्नमेंट से कुछ बोलना है क्या? गवर्नमेंट को कुछ बताना है कि आपको लॉस हुआ है, ऐसा कुछ क्या लगता है आपको? या इसका फायदा आप ले सकते हो बाद में कभी? सी यहाँ पे आपको बोला गया है कि अगर हाँ, आप करंट ईयर में ये इंश्योरेंस अगर होगा तो इंश्योरेंस। मतलब आ, वो अच्छा, जो आप बोल रहे हो आग लग गई और लॉस हुआ तो इंश्योरेंस कर रहे क्या? हाँ अच्छा अच्छा, नहीं क्या नहीं, वैसे हाँ वो ठीक है, वो तो अलग हो गया, वो तो गुड्स वगैरह का होगा, वो तो आपको इंश्योरेंस हाँ कंपनी से आ जाएगा, वो ठीक है। बट मैं यहाँ पे बोल रही हूँ कि आपको प्रॉपर टोटल बिजनेस में ये वो वाला लॉस नहीं था, वो लॉस की बात नहीं कर रही हूँ मैं, ये अच्छा लॉस की जो बात कर रही हूँ बिजनेस में जो प्रॉफिट होता है ना, मुझे 2 लाख का प्रॉफिट हुआ मैं बोल रही हूँ, उस जगह पे हाँ मुझे हाँ लॉस हाँ हो गया। मतलब हो सकता है मैंने कोई भी चीज 1 लाख की मतलब 2 लाख की खरीदी होगी और मैंने 50,000 में बेच दिया, सो 1.5 लाख का जो नुकसान हुआ ना, वो नुकसान की बात चली है। ओके तो अभी ये नुकसान जो आपका नुकसान हुआ है, इसका आप फायदा नेक्स्ट ईयर भी ले सकते हो, क्योंकि इसको एडजस्ट करने मतलब सेट ऑफ करने के लिए आपको हम लोग ने करंट ईयर में तो नहीं दिया, सो हम लोग इसको आपको कैरी फॉरवर्ड का ऑप्शन दे रहे हैं, आप नेक्स्ट ईयर उसको एडजस्ट कर लो ना। अगर नेक्स्ट ईयर आप फायदा ले सकते हो क्या इसका? हाँ, अगर मेरे को कैरी फॉरवर्ड करने का ऑप्शन है, सो नेक्स्ट ईयर में इसका फायदा ले सकती हूँ। अभी आप बोल रहे हो कि लॉस है, फिर आप बोल रहे हो फायदा ले सकते हैं, मतलब आपको कुछ समझ में आ रहा है क्या? हाँ वो प्रॉफिट में से माइनस करना है हाँ, लॉस प्रॉफिट में से आपको माइनस करने मिलेगा। मतलब अगर आप हम लोग आपको प्रॉफिट में से ये माइनस करने दे रहे हैं, दैट मीन्स हम लोग अलाउ कर रहे हैं आप माइनस करो, मतलब आपका नेक्स्ट ईयर का जो प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट कम हो गया, बिकॉज आपने एडजस्ट कर लिया, तो आपको टैक्स कम पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। इसके लिए गवर्नमेंट आपको ऑप्शन भी दे रही है, अगर आपको सेट ऑफ करने का ऑप्शन नहीं मिला, सेट ऑफ नहीं कर पा रहे हो अगर आप, सो आप यू कैन गो फॉर द कैरी फॉरवर्ड ऑप्शन। They are allowing to the you can carry forward in the next year. You can set off also. नेक्स्ट ईयर जब आएगा तभी सेट ऑफ कर लो ना। सो हमारे लॉस हमको यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड करना है, अगर सेट ऑफ नहीं हुआ सो आप लॉस कैरी फॉरवर्ड करो। समझ में आया? तो ये आपका फायदा ही है एक तरह से, क्योंकि नेक्स्ट ईयर जब आपको इनकम होगा, हो सकता है आपको करंट ईयर में नुकसान होगा, नेक्स्ट ईयर में बहुत बहुत सारा आपको फायदा हो गया। तो ये जो नुकसान है, अगर आपने गवर्नमेंट को बताया कि मेरे को लॉस हुआ है करंट ईयर में, तो ही गवर्नमेंट आपको नेक्स्ट ईयर अलाउ करेगी, आप अपने हिसाब से माइनस कर लो प्रॉफिट में से। मतलब मुझे गवर्नमेंट को अगर मेरे करंट ईयर से, नॉर्मली हमारा टॉपिक क्या नाम है, टॉपिक का नाम क्या है, इनकम टैक्स। तो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में ही बताया था, हम लोग का अगर इनकम टैक्स है मतलब इनकम पे हमको टैक्स पे करना है, ठीक है। तो जब मुझे इनकम पे टैक्स पे करना है, और अभी यहाँ पे आप बोल रहे हो कि लॉस हुआ तो भी आपको बताना पड़ेगा, मतलब ये बताना तो पड़ेगा ही ना, क्योंकि जब तक मैं बताऊंगी नहीं कि मेरे को लॉस हुआ है, तो गवर्नमेंट मुझे नेक्स्ट ईयर कैसे सेट ऑफ करने देगी? जब मुझे कोई बताएगा तो सेट ऑफ करने मिलेगा ना, नहीं तो कैसे अलाउ करेंगे हम लोग। सो गवर्नमेंट क्या बोल रही है, अगर आपको प्रॉफिट हुआ तो भी रिटर्न फाइल करके बताओ हमको, अगर लॉस हुआ तो भी हमको रिटर्न फाइल करके बताओ, बस बताओगे तो हम इसको आपको कैरी फॉरवर्ड का ऑप्शन दे सकते हैं ना नेक्स्ट ईयर सेट ऑफ करने के लिए। तो अपने अचानक से अपना लास्ट ईयर का लॉस है करके अचानक से आपने करंट ईयर में ले लिया, तो हमारा तो नुकसान हो जाएगा, गवर्नमेंट का नुकसान हो जाता है यहाँ पे। जब तक आपने लॉस नहीं बताया है, आप अपने यहाँ पे सेट ऑफ नहीं कर सकते नेक्स्ट ईयर, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं एक एक हेड करके कि कौन से हेड में एडजस्ट होता है या नहीं होता है, इंट्रा हेड होता है कि इंटर हेड होता है, वो हम लोग को यहाँ पे देखना है, ठीक है। एवरीवन क्लियर विद दिस? यस ओके, सो नेक्स्ट इज, क्या दिख रहा है आप लोगों को ये? हाउस हाउस प्रॉपर्टी। तो हम लोग को अभी यहाँ पे देखना है कि हाउस प्रॉपर्टी का अगर मेरा लॉस हुआ है तो आपको लगता है हाउस प्रॉपर्टी में लॉस हो सकता है? हाँ होता है कभी कभी। सकता है, हाउस प्रॉपर्टी में भी लॉस हो सकता है। नॉर्मली अगर अभी जब वो प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड रहेगा ना तो हो सकता है, अगर वो प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड रहेगा, सो वहां पे क्या होता है, हम लोग का रेंट वगैरह तो कुछ आ ही नहीं रहा है, तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू नील रहेगा, म्यूनसिपल टैक्स हम लोग माइनस करने नहीं देंगे आपको, वो भी नील रहेगा। फिर आप लोग को जो उसके बाद आपको ग्रॉस एनुअल वैल्यू के बाद माइनस करने के आपको नेट एनुअल वैल्यू मिलेगा, उसमें से आपको क्या माइनस करना है, स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% माइनस करना है, वो भी नील आएगा। मतलब आ तो सब नील रहा है, लेकिन आपको एक चीज जो है वो माइनस करनी मिलेगी, दैट इज अगर ये घर आपका
अगर आपने लोन पे लिया हुआ है तो उसका इंटरेस्ट हम लोग आपको माइनस करने देंगे। सो वो तो नेगेटिव आएगा ना। सो वो हो सकता है कि वो नेगेटिव आया मतलब आपको लॉस ही हो गया ना, नेगेटिव आया मतलब लॉस हो गया। एक तो मेरे को ये घर कुछ कमा के नहीं दे रहा है, सेल्फ ऑक्यूपाइड मतलब क्या, ये घर मुझे कमा के नहीं दे रहा है, फिर भी ये घर का मुझे इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है, तो वो मुझे एक्सपेंसेस हो रहा है, दैट इज मेरा लॉस। समझ में आ गया? अगर आपका हाउस प्रॉपर्टी से कुछ लॉस हो रहा है, सो पहले हम लोग देखते हैं कि क्या हाउस प्रॉपर्टी का लॉस हम लोग सेट ऑफ कर सकते हैं क्या। अगर कर सकते हैं तो कौन से हेड के साथ सेट ऑफ कर सकते हैं, उसके बाद हम लोग कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। ठीक है, पहले हम लोग सेट ऑफ देखते हैं कि सेट ऑफ होता है या नहीं। सो पहले आपको देखना है कि यस, यहाँ पे बोला है कि आप सेट ऑफ कर सकते हो, सेम हेड के साथ कर सकते हैं क्या, यस आप सेम हेड के साथ भी सेट ऑफ कर सकते हो। मतलब अगर ये मेरा सेल्फ ऑक्यूपाइड है और अगर वो लॉस हो गया मुझे वहां से, तो आपको सेम हेड के साथ सेट ऑफ करने का हाँ बोला है। हाँ बोला है मतलब अगर आपके पास दूसरा कोई हाउस प्रॉपर्टी होगा जो आपने भाड़े पे दिया होगा और वहां से जो आपको इनकम आ रहा है, सो आप यहाँ पे सेट ऑफ कर सकते हो। सो एक घर का इनकम दूसरे घर से अगर लॉस हो रहा है तो सेट ऑफ हो सकता है, दैट इज यहाँ पे बोला है सेट ऑफ जो है सेम हेड से, यस बोला है। समझ में आया? जैसे कि ये जो हाउस प्रॉपर्टी आपके सामने दिख रहा है, हो सकता है वहां पे मुझे 50,000 का नुकसान हुआ हो क्योंकि मैंने 50,000 का इंटरेस्ट पे किया है। बट अज्यूम करना कि आपके पास दूसरा भी घर है, वो घर आपने क्या किया, भाड़े पे दिया है और वहां से आपको 2.5 लाख का प्रॉफिट हो रहा है। लास्ट में आपको जो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी जो आ रहा है वो 2.5 लाख रुपए आ रहा है। तो यहाँ पे आपको बोला गया है कि 2.5 लाख का जो प्रॉफिट हो रहा है आपको दूसरे घर से, एक घर से 50 का लॉस हो रहा है, तो आप वहां से सेट ऑफ कर सकते हो। तो 2.5 लाख में से 50,000 का जो लॉस है वो आप माइनस करो और नेट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी मुझे आप 2 लाख बताइए। समझ में आया ये पॉइंट? इसके लिए बोला है सेट ऑफ सेम हेड, यस। क्या आप दूसरे हेड में भी कर सकते हो, यस। अगर आपको हाउस प्रॉपर्टी का लॉस हुआ है तो आप दूसरे हेड में अगर किधर प्रॉफिट हो रहा है ना तो भी आप एडजस्ट कर सकते हो। अदर हेड के साथ भी यस बोला है। अदर हेड मतलब जो 5 हेड्स ऑफ इनकम है ना हमारे, अनदर हेड, हाउस प्रॉपर्टी को छोड़ के जो बाकी के 4 हेड है उसमें भी अगर प्रॉफिट हो रहा है आपको तो आप एडजस्ट कर सकते हो। क्लियर हुआ ये आप लोगों को पॉइंट? मतलब आपको यहाँ पे ये याद रखना है कि अगर हाउस प्रॉपर्टी में अगर आपको नुकसान हो रहा है तो उसका सेट ऑफ करने मिलेगा क्या, यस सेम हेड में भी मिलेगा। मतलब कोई भी हेड में आप सेट ऑफ कर सकते हो करंट ईयर में, ऐसा भी याद रख सकते हो। सेट ऑफ आपको अगर करना है तो करंट ईयर में आप कोई भी सेट ऑफ कर सकते हो। क्या मैं कैरी फॉरवर्ड कर सकती हूँ क्या, देखते हैं क्या बोला है, यस आप कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हो। लेकिन याद रखना, आप सी अभी तक क्या हो रहा था, अभी तक जब तक हम लोग सेट ऑफ कर रहे थे तो ये लोग ने बोला था कि आप सेम हेड के साथ भी एडजस्ट कर सकते हो हमारे करंट ईयर में। दूसरा कोई हेड रहेगा जहां पे आपको इनकम हुआ है और लॉस आप एडजस्ट कर सकते हो वहां पे भी। लेकिन वंस यू कैरी फॉरवर्ड इट ना, सो अब यस आपको बोला है कि आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो अपने लॉसेस, लेकिन जब कैरी फॉरवर्ड करोगे ना तो नेक्स्ट ईयर आपको जो एडजस्ट करने देंगे वो सिर्फ सेम हेड के साथ ही देंगे। करंट ईयर में आपके पास एडजस्टमेंट का टाइम, करंट ईयर में आपके पास ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है, या तो आप सेम हेड के साथ एडजस्ट करो या तो दूसरे कोई हेड रहेंगे उसके साथ एडजस्ट कर लो, वो सिर्फ करंट ईयर में। लेकिन एक बार आपने कैरी फॉरवर्ड कर दिया ना तो नेक्स्ट ईयर आपको कैरी फॉरवर्ड करने तो हम लोग दे रहे हैं, लेकिन आप सिर्फ सेम हेड के साथ ही एडजस्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल से मुझे लास्ट ईयर ये घर से 50,000 का नुकसान हुआ था और मेरे पास सेट ऑफ करने के लिए कोई भी घर नहीं, मतलब कोई भी दूसरा इनकम नहीं है, एक ही लॉस था। तो मैंने क्या किया, इसको कैरी फॉरवर्ड कर दिया क्योंकि मेरे पास ऑप्शन था कैरी फॉरवर्ड करने का, मैंने इसको कैरी फॉरवर्ड कर दिया। उसके बाद क्या, नेक्स्ट ईयर मुझे बिजनेस से इनकम आया, लेकिन यहाँ पे क्या बोला है, कैरी फॉरवर्ड करने के टाइम पे आप सिर्फ सेम हेड के साथ ही एडजस्ट कर सकते हो। नेक्स्ट ईयर आपने बिजनेस ओपन किया और बिजनेस में प्रॉफिट भी हो गया ना, तो आप यहाँ पे एडजस्ट नहीं कर सकते हो क्योंकि आपको अगर सेम हेड के साथ ही एडजस्ट करना पड़ेगा एक बार आपने कैरी फॉरवर्ड किया तो। समझ में आया? मतलब नेक्स्ट ईयर अब तक को आपको वेट करना पड़ेगा कि नेक्स्ट ईयर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से कितना प्रॉफिट हो रहा है। यू हैव टू वेट टिल द प्रॉफिट आने तक, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से प्रॉफिट आएगा तब तक आपको वेट करना पड़ेगा। नहीं आया फिर से कैरी फॉरवर्ड करो, लेकिन कैरी फॉरवर्ड किया ना तो सेम हेड के साथ ही एडजस्ट करना पड़ेगा।
नहीं आया फिर कैरी फॉरवर्ड करो, नहीं हुआ फिर कैरी फॉरवर्ड करो। मतलब ये कैरी फॉरवर्ड में कितने टाइम तक करती रहो, जिंदगी भर। क्या लगता है आपको कब तक करना चाहिए ये? तो ऐसा यहाँ पे तो मतलब कैरी फॉरवर्ड करना है, लेकिन वो जो कैरी फॉरवर्ड जब आप करोगे ना तो सेम हेड के साथ ही एडजस्ट होगा नेक्स्ट ईयर। तो यहाँ पे आपका पीरियड है, आप 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। मतलब ये आपको पहले साल में 50,000 का नुकसान हुआ, आपने उसको कैरी फॉरवर्ड किया, फिर नेक्स्ट ईयर आपके पास हाउस प्रॉपर्टी का कोई इनकम नहीं आया, आपने एडजस्ट नहीं किया, फिर आपने नेक्स्ट ईयर किया, कभी भी आपको नहीं आया, ऐसे करते करते आपके 8 साल चले गए। मतलब आप गवर्नमेंट को 1 साल में जो अगर आपको लॉस हुआ है ना, वो आप 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड करके आप बता सकते हो कि मुझे लॉस हुआ है। ये आपका 8वें साल, दैट इज 9वें साल में आपका ये लैप्स हो जाएगा। मैंने आपको जैसे बताया था, लॉस विच कैन नॉट कुड नॉट बी सेट ऑफ, डू नॉट लेस ऑफ, अगर ऐसा कुछ रहेगा आपका तो वो लेस नहीं होता है, लेस लैप्स नहीं होता है, आप उसको कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हो। सो कैरी फॉरवर्ड करने का भी एक टाइम है यार, कब तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो आप। सो वो जो कैरी फॉरवर्ड का टाइम है दैट इज 8 ईयर्स का आपके पास टाइम है। टिल 8 ईयर्स तक अपना लॉस आप कैरी फॉरवर्ड करके हमको बताते जाओ। 9वें साल में कैरी फॉरवर्ड बताने का नहीं, वो आपका लैप्स हो जाएगा। 9th ईयर पे आपका लैप्स होगा, तब तक तो आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। समझ में आया ये पॉइंट एवरीवन? नेक्स्ट बोला है स्पेकुलेशन बिजनेस। अगर आपका कुछ स्पेकुलेशन बिजनेस है, सो अगर आपको स्पेकुलेशन बिजनेस में भी लॉस हो जाता है अगर, सो उसका क्या, सो वो भी आप सेट ऑफ कर सकते हो। यहाँ पे आपको बोला हुआ है स्पेकुलेशन बिजनेस है अगर आपका, तो आप सेट ऑफ कर सकते हो सेम हेड के साथ। मतलब फॉर एग्जांपल से आपके पास एक स्पेकुलेशन बिजनेस है, वहां पे आपको लॉस हो गया, लेकिन दूसरे स्पेकुलेशन बिजनेस में आपका प्रॉफिट हो गया, सो आप सेम हेड में भी एडजस्ट कर सकते हो, जैसे हम लोग मैंने आपको पहले हाउस प्रॉपर्टी के टाइम पे बताया था। अदर हेड के साथ एडजस्ट नहीं कर सकते। यहाँ पे आपको बताया है कि आप कोई भी इनकम के अगेंस्ट नहीं जा सकते हो। आपको अगेंस्ट में अगर जाना है तो सामने आपका स्पेकुलेशन बिजनेस का ही इनकम होना चाहिए, दूसरे हेड के साथ एडजस्ट नहीं कर सकते हो। मतलब आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि स्पेकुलेशन अगर बिजनेस है, सेट ऑफ करना है, तो आपके पास सेम हेड का इनकम होना चाहिए। कैरी फॉरवर्ड कर सकती हूँ क्या मैं? ये सब कैरी फॉरवर्ड तो कर सकते हो, कोई हमको प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैंने आपको जैसे बताया कैरी फॉरवर्ड करने के बाद आपको सेम हेड में ही करना पड़ेगा। एक बार कैरी फॉरवर्ड आपने कर लिया ना, तो कैरी फॉरवर्ड करने के बाद आप सेम हेड के साथ ही आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। इसके पास भी इनके पास भी एक टाइम है, टाइम पीरियड दिया हुआ है, 4 ईयर्स का टाइम है आपके पास। 4 ईयर्स तक आप अपना स्पेकुलेशन का लॉस आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, 5th ईयर पे ये लैप्स हो जाएगा। क्लियर हुआ आपको एवरीवन? सो नेक्स्ट इज नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस। दो टाइप है यहाँ पे, स्पेकुलेशन बिजनेस, नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस। अगर आप बोल रहे हो कि आपके नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस है या नॉर्मल बिजनेस है, नॉन स्पेकुलेशन मतलब नॉर्मल बिजनेस आपका, तो आप सेट ऑफ कर सकते हो क्या? यस, सेम हेड के साथ रहेगा तो आप सेट ऑफ कर सकते हो। जैसे आई गेव यू द एग्जांपल ऑफ 2 बिजनेस, एक बिजनेस कपड़े का है, एक शू का है। तो आपको कपड़े वाले में 2 लाख का नुकसान हो गया और शू में 3 लाख का फायदा हुआ, तो आप सेम हेड में एडजस्ट कर सकते हो, दैट इज यस, आप एडजस्ट कर सकते हो। अनदर हेड में आप एडजस्ट कर सकते हो क्या? यस, अगर आपका बिजनेस का इनकम है, दैट इज नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस है या फिर प्रोफेशन जो भी है, उसको आप दूसरे हेड में भी एडजस्ट कर सकते हो, एक्सेप्ट सैलरी। बिजनेस का इनकम सैलरी के इनकम के साथ एडजस्ट नहीं होता है कभी भी, याद रखना। बिजनेस अलग है, सैलरी अलग है। क्लियर हुआ? बिजनेस का लॉस कभी भी आपके सैलरी के इनकम के साथ एडजस्ट नहीं होगा, ये पॉइंट आपको याद रखना है। क्या आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो? यस, हम लोग आपको कैरी फॉरवर्ड करने का ऑप्शन दे रहे हैं, आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, लेकिन एक बार आपने कैरी फॉरवर्ड किया तो आप दूसरे हेड के साथ एडजस्ट नहीं कर पाओगे, ये याद रखना। आपके पास टाइम पीरियड है,
आप कब तक इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, दैट इज 8 ईयर्स। हाउस प्रॉपर्टी का लॉस 8 ईयर्स तक सेट ऑफ होता है। इनकम, बिजनेस एंड प्रोफेशन का इनकम भी लॉस जो रहेगा वो 8 ईयर्स तक यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड होता है। सिर्फ स्पेकुलेशन बिजनेस रहेगा तो 4 ईयर्स तक रहेगा। लेकिन याद रखना, एक बार अगर आपने कैरी फॉरवर्ड कर दिया, कैरी फॉरवर्ड करने का ऑप्शन तो दे रहे हैं हम लोग, लेकिन वो सेम हेड के साथ ही होना चाहिए। क्लियर हुआ ये आपको पॉइंट? ओके, यस। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट इज कैपिटल लॉस। हम लोग ने जो फोर्थ हेड देखा था दैट इज इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। तो वहां पे हम लोग को कैपिटल गेन हो रहा था, बट कैपिटल लॉस हुआ तो क्या हो सकता है? यहाँ पे आपको मतलब बताया कैपिटल लॉस कैसे होगा। मैंने आपको जब मैंने आपको बताया कि जब आप बोल रहे थे कि वो आग लग गई और लॉस हुआ, इंश्योरेंस क्या रहेगा, तभी मैंने आपको समझाया था कि हम लोग वो लॉस की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग ये लॉस की बात कर रहे हैं कि आपने परचेज जो किया है वो 50,000 में किया है, सॉरी 2 लाख में किया है, और आपने सोल्ड जो है वो 50,000 में ही कर लिया, मतलब परचेज प्राइस ज़्यादा है और आपका सेलिंग प्राइस जो है वो कम है। सो वो टाइम पे आपका जो नुकसान हुआ उसका क्या? सो यहाँ पे वही बात चल रही है कैपिटल लॉस की। सो इनकम फ्रॉम कैपिटल लॉस अगर आपको हुआ है तो उसका सेट ऑफ आप कैसे कर सकते हो? तो आपको यहाँ पे ये समझना है कि ये कैपिटल लॉस बोला है, तो कैपिटल लॉस हमारे पास दो है, या तो शॉर्ट टर्म लॉस होगा या तो वो लॉन्ग टर्म लॉस होगा। जैसे हम लोगों ने कैपिटल एसेट में देखा था ना, शॉर्ट टर्म लोन, जैसे कि कैपिटल एसेट में देखा था लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट हम लोग ने देखा। तो यहाँ पे भी सेम है, सेट ऑफ अगर आपको करना है तो यहाँ पे आपको बताया है कि आपको किसका सेट ऑफ करना है। आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस सेट ऑफ करना है या शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस सेट ऑफ करना है। बिकॉज अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस एडजस्ट करना है, अपना लॉस हो गया फॉर एग्जाम्पल से आपके पास लॉन्ग टर्म में लॉस हुआ, तो क्या इसका आप सेट ऑफ कर सकते हो? यस, आप सेट ऑफ कर सकते हो। किसके साथ? उस आप सिर्फ लॉन्ग टर्म लॉस हो, प्रॉफिट होगा तो ही आप सेट ऑफ कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे हम लोग सेट ऑफ देख रहे थे। अगर आपके पास लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हुआ है तो उसका सेट ऑफ आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ आप सेट ऑफ कर सकते हो। लेकिन अगर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हुआ है तो उसका सेट ऑफ आप किसके साथ कर सकते हो? उसका सेट ऑफ आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के साथ भी कर सकते हो और लॉन्ग टर्म के साथ भी कर सकते हो। मतलब आपको यहाँ पे ये समझना है कि इन दोनों को हम लोग अज्यूम करते हैं कि ये दोनों भाई है। लॉन्ग टर्म जो है वो बड़ा भाई है और शॉर्ट टर्म जो है वो छोटा भाई है। सो नॉर्मल सिचुएशन में बताना, अगर बड़े भाई को अगर कुछ पैसे का रिक्वायरमेंट है या फिर उसको पैसे की नीड है तो आपको लगता है वो छोटे के पास जाएगा, झुकेगा छोटे के पास? अगर उसके पास है तो भी नहीं झुकेगा क्योंकि वो बड़ा भाई है। तो वो नहीं झुकेगा, वो दूसरे के पास जाने का लेने का समझ में आएगा उसको, बट वो घर में छोटे भाई के साथ नहीं मांगेगा कभी। मतलब बड़ा भाई अपने छोटे भाई के सामने झुकने वाला नहीं है। लेकिन अगर छोटे भाई को पैसे का नीड है और दूसरा छोटा भाई है तो वो उसके पास तो मांग ही सकता है कि हाँ पैसा चाहिए, वो मांग लेगा क्योंकि छोटा भाई है, तो वो छोटे भाई के पास जा सकता है। अगर छोटे भाई ने नहीं दिया उसको तो वो बड़े भाई के पास भी जा सकता है क्योंकि वो तो घर का छोटा है ना। मतलब यहाँ पे आपको ये समझना है कि बड़ा भाई छोटे भाई के साथ सेट ऑफ कभी नहीं होगा और छोटा भाई सबके साथ एडजस्ट हो जाता है। कभी एडजस्ट होने को रेडी नहीं है ना, बड़ा भाई कभी एडजस्ट नहीं होगा छोटे के साथ, छोटा सबके साथ एडजस्ट हो जाता है। तो सेम आपको यहाँ पे भी वही एडजस्ट करना है। क्या एडजस्ट करना है? कैपिटल लॉस का, अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हुआ है तो उसके सामने आपके पास लॉन्ग टर्म कैपिटल प्रॉफिट ही होना चाहिए सेट ऑफ करने के लिए। लेकिन अगर आपके पास शॉर्ट टर्म में अगर लॉस हो रहा है तो आपको किधर का भी प्रॉफिट रहेगा तो एडजस्ट हो सकता है। लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट रहेगा तो भी आप एडजस्ट कर सकते हो, शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट रहेगा तो भी आप एडजस्ट कर सकते हो। समझ में आया? ये सब ड्यूरिंग द ईयर की बात चल रही है। अगर मैं कैरी फॉरवर्ड की बात करूँ तो यहाँ कैरी फॉरवर्ड भी हो सकता है, लेकिन कैरी फॉरवर्ड करने का ऑप्शन है आपके पास, लेकिन कैरी फॉरवर्ड करने के बाद आपके पास सेम हेड होना चाहिए। अगर आपके पास लॉन्ग टर्म का लॉस है तो लॉन्ग टर्म का ही प्रॉफिट होना चाहिए सामने, और शॉर्ट टर्म का ये है तो वो दोनों चलेगा। जैसे हम लोग का करंट ईयर में जैसा रूल था वैसे ही कैरी फॉरवर्ड के बाद भी रूल है। समझ में आया? सेट ऑफ में करंट ईयर का क्या रूल था? बड़े वाले को बड़े के साथ ही एडजस्ट करना है, छोटा दोनों के साथ एडजस्ट हो जाएगा। तो यही रूल आपको कैरी फॉरवर्ड के टाइम पे भी एप्लीकेबल है। ये भी आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो अपने 8 ईयर्स तक। समझ में आया ये कैपिटल लॉस कैसे एडजस्ट होता है?
ठीक है। हाँ फिर नेक्स्ट हम लोग को यहाँ पे देखना है, आप यहाँ पे देख सकते हो, ये हम लोग ने कहाँ पे देखा था, ये इमेज कहाँ देखा है आपने पहले कभी? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के टाइम। हाँ, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के टाइम पे हम लोग ने देखा था, वहां पे क्या बोला था मैंने आपको, ये मेरा कैजुअल इनकम है बोला हॉर्स था मैंने। बेटिंग। हाँ हाँ, वो हॉर्स रेस तो हो रहा था यहाँ पे, रेसिंग में हम लोग ने लगाया था पैसा और वहां से हमने पैसे कमाए थे। सो वो सब मेरा क्या था, वो सब मेरा कैजुअल इनकम था। तो अभी यहाँ पे भी वही बात चल रही है कि अगर आपने हॉर्स रेस का जो मतलब जो हॉर्स होते हैं वो रेसिंग के लिए जो काम आते हैं ना, अगर वो लोग का कुछ मेंटेनेंस वगैरह आपको करना है, तो वो सब के टाइम पे अगर आपको लॉस हुआ तो भी आप सेट ऑफ कर सकते हो। सिर्फ हॉर्स रेस की बात कर रही हूँ मैं, सिर्फ कैजुअल इनकम में यही एक लॉस हो सकता है यहाँ पे आपको हॉर्स का, क्योंकि इसका मेंटेनेंस वगैरह ज्यादा जाता है। तो अगर आपको मेंटेनेंस करना है तो उसका सेट ऑफ भी कर सकते हो आप, लॉस अगर हुआ तो। लेकिन ये सिर्फ सेम हेड में होना चाहिए, अनदर हेड में आप सेट ऑफ नहीं कर सकते। मतलब जैसे कि अपना दो दो तीन हॉर्स रेस है आपके पास, तो एक हॉर्स रेस का मेंटेनेंस करने से आपको लॉस होता है, दूसरे में अगर आपको फायदा हो जाता है तो आप एडजस्ट कर सकते हो अगर एक इनकम में हुआ तो। मतलब पता चला आपके पास दो तीन घोड़ा है, एक घोड़ा मतलब तीनों घोड़ा आपने रेसिंग में लगाया हुआ है, तो उसमें से आपको एक घोड़ा जो है वो लॉस दे रहा है, दो घोड़ा है वो प्रॉफिट दे रहा है, तो सेम हेड है ना, तो आप एडजस्ट कर सकते हो, दोनों प्रॉफिट को ऐड करके एक लॉस माइनस कर सकते हो। लेकिन दूसरे हेड के साथ एडजस्ट नहीं कर सकते हो। आप बोलोगे मेरे पास एक ही घोड़ा है, वो भी मुझे लॉस दे रहा है, और मेरा एक बिजनेस है वो मुझे प्रॉफिट दे रहा है, तो मैं एडजस्ट करूँ क्या? नहीं, यू कैन नॉट एडजस्ट। क्लियर हो गया पॉइंट? क्या मैं इसका लॉस यस। सेट ऑफ कर कैरी फॉरवर्ड कर सकती हूँ? यस, आप इसको कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हो। लेकिन मैंने आपको बताया कैरी फॉरवर्ड करने के बाद एक ही ऑप्शन है आपके पास कि नेक्स्ट ईयर जब आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो तो सेम हेड का इनकम होना चाहिए या सेम हेड का लॉस एडजस्ट कर सकते हो आप, दूसरा कोई भी चलेगा नहीं यहाँ पे। दैट इज कितने साल का टाइम है आपके पास? 4 इयर्स का टाइम है। आप 4 इयर्स तक अपना कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, आफ्टर 4 इयर्स आपका लैप्स हो जाएगा। क्लियर हुआ ये पॉइंट? कैजुअल इनकम में अगर आपका सिर्फ हॉर्स रेस का मेंटेनेंस करने के पीछे अगर आपका कुछ खर्चा हो रहा है या लॉस हो रहा है, तो लॉस जो होगा वो आप सेट ऑफ कर सकते हो, लेकिन सेम हेड होना चाहिए, अदर हेड में आप नहीं जा सकते। कैरी फॉरवर्ड यस, आप कैरी फॉरवर्ड 4 साल तक कर सकते हो, लेकिन कैरी फॉरवर्ड करने के बाद भी सेम हेड का इनकम होना चाहिए, तो ही आप हो सकता है, नहीं तो नहीं। नेक्स्ट यहाँ पे इनकम टैक्स ऑन इनकम फ्रॉम अदर सोर्स से, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में अगर आपका नुकसान हो गया है, इनकम अभी हम लोग कैजुअल इनकम की देख रहे बात कर रहे थे, कैजुअल इनकम भी आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्स ही है, पर दोनों का टैक्स रेट अलग अलग है, तो मैंने अलग अलग आपको बता दिया, और दोनों के रूल्स भी अलग अलग है। आप मेंटेनेंस ऑफ हॉर्स रेस दैट इज कैजुअल इनकम आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते थे, बट यहाँ पे जो आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्स की बात चल रही है, यहाँ पे आप सेट ऑफ कर सकते हो, अगर आपका नुकसान हुआ है आप दूसरे हेड के साथ आप एडजस्ट कर सकते हो, अनदर हेड के साथ भी आप एडजस्ट कर सकते हो। मतलब अगर आपको सेट ऑफ करना है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से, तो आपके पास क्या ऑप्शन है, दोनों से आप एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन कैरी फॉरवर्ड का आपके पास यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, दैट इज नॉट एप्लीकेबल। क्लियर हुआ ये पॉइंट? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का अगर आपको लॉस हो रहा है, तो आप करंट ईयर में उसका कितना भी सेट ऑफ करना है, किसके कौन से भी इनकम के साथ सेट ऑफ करना है, यू कैन डू इट। बट आपके पास यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड का एप्लीकेबल नहीं है, आपको वहां पे करंट ईयर में ही बताना पड़ेगा ये मेरा नुकसान हुआ, और वो लैप्स हो जाएगा। फिर आप लोग बोलोगे कि नेक्स्ट ईयर की प्रॉफिट के साथ मैं इसको एडजस्ट करना चाहता हूँ, आप नहीं कर सकते। क्लियर हुआ? क्योंकि एप्लीकेबल ही नहीं है। क्लियर एवरीवन? सो जिस एग्जाम्पल देख के साथ हम लोग इसको सॉल्व करते हैं कि हम मिस्टर रॉय है, उसका आपको प्रीवियस ईयर का इनकम बताया हुआ है, लॉस भी बताया हुआ है, यहाँ पे आप उसको यहाँ पे आपको एडजस्ट करना है। जो पॉजिटिव है वो उसका इनकम है, नेगेटिव है उसका लॉस है। आप देख सकते हो उसके प्रीवियस ईयर में वो पर्सन को इनकम फ्रॉम सैलरी भी आ रहा था, सैलरी आ रहा है 55,000, मतलब 55,000 उसका इनकम हो गया। लेकिन मैंने आपको बताया आप कौन किसके साथ एडजस्ट कर सकते हो वो आपको याद होना चाहिए, जो हम लोग ने अभी देखा था वही पॉइंट है यहाँ पे हम लोग को कवर अप करना है। उसके बाद आपको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में लॉस हुआ, इनकम फ्रॉम नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस में लॉस हुआ, स्पेकुलेशन बिजनेस में लॉस हो रहा है, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हो रहा है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहा है।
तो यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया, सैलरी का अगर जो इनकम होगा वो आप तो कैसे भी एडजस्ट कर सकते हो, लेकिन बिजनेस का लॉस सैलरी के साथ एडजस्ट नहीं होता है, बाकी आप किसी के साथ भी कैसे भी एडजस्ट कर सकते हो। समझ में आया? मतलब यहाँ पे आपको ये इसका सोल्यूशन है, आप इसका सोल्यूशन देख सकते हो कि मेरा इनकम फ्रॉम सैलरी में से 55,000 का प्रॉफिट हो रहा है, उसमें से मैंने क्या किया, हाउस प्रॉपर्टी का जो लॉस था वो मैंने यहाँ से सेट ऑफ कर लिया। सो वो मैंने माइनस किया, तो मेरे को 21,000 जो आया वो मुझे उसके ऊपर इनकम टैक्स पे करना है। फिर मैंने बात किया कि आपको बिजनेस का जो भी इनकम रहेगा वो आप अपने यहाँ से एडजस्ट नहीं कर सकते हो सैलरी इनकम में से, बिजनेस का सैलरी के साथ जमता ही नहीं है, तो आपने वो सब कैरी फॉरवर्ड किया, माइनस में मैंने इनर कॉलम में ही रखा है, दैट मीन्स आपने उसको कैरी फॉरवर्ड किया है। फिर मैंने आपको बताया ना, छोटा बड़े के साथ एडजस्ट हो जाता है, बड़ा छोटे के साथ एडजस्ट नहीं होगा, तो यहाँ पे भी वही हो रहा है, बड़े के पास 29,000 का फायदा हुआ है, छोटे को नुकसान हुआ है, तो उसने यहाँ पे एडजस्ट कर दिया है और 6,000 का फिर से कैरी फॉरवर्ड किया है। मतलब यहाँ पे टोटल में आपको ये समझ आ रहा है कि मिस्टर रॉय 21,000 का टैक्स पे करेगा सेट ऑफ करने के बाद। सो वी हैव डन विद द सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस चैप्टर।